वेलकम टू दिस कॉलेज रिव्यूज। वीडियो में हम बात करने वाले हैं IMS से DAVV के बारे में, जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के हैं एंड दे स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर कॉलेजेस इन मध्य प्रदेश। उनकी लिस्ट में ये कॉलेज होता है एंड मुझे लाइव सेशन में कमेंट सेक्शन में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। क्या 98 परसेंटाइल में मिलेगा, क्या 85 पे मिलेगा, क्या ये इतना वर्थ है या नहीं। दैट आई एम गोना टॉक इन दिस वीडियो। सो वी गोना स्टार्ट दिस कॉलेज रिव्यू। कॉलेज बहुत पुराना है, एवरीबडी नो अबाउट इट। इनके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है, दूसरे कोर्सेज भी हैं एंड इन्हीं का एक डिपार्टमेंट है विच इज़ नोन एज IMS, विच इज़ अंडर DAVV यूनिवर्सिटी, जो कि MBA कराता है। एक IMS है और एक IIPS करके है। व्हेन इट कम्स टू कैंपसेस हैं। IIPS के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो CUET PG के थ्रू भी अप्लाई कर रहे होते हैं एंड IMS के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो CMAT के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं। 1969 का कॉलेज है एंड इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि स्टूडेंट आर क्रेजी कि भाई मुझे कॉलेज मिल जाए। सरकारी वाला टैग है, पुराना कॉलेज है और इंदौर में लोग इस यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को जानते हैं। ये पूरा सीट का बाइफर्क्रेशन है। अब आप देखो MA E-कॉमर्स में, फाइनेंशियल पढ़ाई उतनी प्रैक्टिकल नहीं है बट स्पेशलाइजेशन सारी आपको अपडेटेड मिलेगी। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, मार्केटिंग है, HR है, फाइनेंस है, फॉरेन ट्रेड है, टूरिज्म है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंटरनेशनल एंड इवन मीडिया मैनेजमेंट है, जो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगा। यहाँ मेरे राइट हैंड साइड पे साइड बैच साइज मेंशन है कि कितना कितना बैच साइज है। जैसे MBA E-कॉमर्स का 60 है, फाइनेंशियल का 120 है, HR का 120 है, मार्केटिंग का 120 है। ये सारे प्रोग्राम्स का फीस ना अब तक टॉकिंग अबाउट फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। अगर आप MP के स्टूडेंट हैं, OBC ST SC वालों को स्कॉलरशिप भी मिलती है बट इन जनरल यहाँ पे देखेंगे 81,000 का फीस स्ट्रक्चर है। अगर हम MBA E-कॉमर्स की बात करें, मीडिया मैनेजमेंट 66,000 का 2 साल का फीस स्ट्रक्चर है। या सबसे ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है बिजनेस एनालिटिक्स का, 1 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। तो ना के बराबर फीस है। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे ही किसी कैटेगरी में आते हैं तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो ना के बराबर फीस लगती है। और नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो जनरल कैटेगरी 50 परसेंटाइल, ST SC OBC थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको CMAT के बेसिस पे। वैसे ग्रेजुएशन के बेसिस पे चांसेस ना के बराबर रहते हैं मिलने के लिए। अगर आपने CMAT दिया है तो MPDT की काउंसलिंग होगी, जिसकी डेट यूजुअली मई जून में होती है। रजिस्ट्रेशन होते हैं, आपको चैनल पे वीडियोस मिलेगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप नए हैं चैनल पे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन आपको चॉइस फिलिंग करनी। रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग होती है, जहाँ पे आप चॉइस फिलिंग कर रहे होते हो कि आपने IMS DAVV डाला, प्रेस्टीज डाला, IPER डाला, राइट। जितने भी कॉलेजेस है बेचारा अफिलिएटेड टू बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, वो सारे के लिए एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है। 1530 रुपये लगते हैं पर राउंड के रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग। जब आप चॉइस फिलिंग लॉक कर देते हो, फिर रिजल्ट आता है, मेरिट लिस्ट निकलती है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। जो कॉलेज मिल गया है अगर वो पसंद आता है तो वहाँ जाके रिपोर्ट करना पड़ता है, फीस सबमिट करनी पड़ती है, और नहीं पसंद आता तो फिर आपको वो सीट छोड़ के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ऐसे 2 से 3 राउंड्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू MPDT काउंसलिंग। दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस। टीचर्स अच्छे हैं बट एजुकेशन प्योरली थ्योरेटिकल है। दिस इज बीइंग सेड टू द स्टूडेंट। मैं हर साल CMAT के एग्जाम सेंटर्स पे जाती हूँ। हमें मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो IMS में पढ़ रहे हैं बट स्टिल वो CMAT देने आते हैं टू गेट इनटू बेटर ऑप्शंस। सो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इफ आई टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स, राइट, वेबसाइट्स पे उतनी क्लियरिटी नहीं है प्लेसमेंट्स को लेके। द ऑफिशियल IMS प्लेसमेंट पेज सेज द इंस्टीट्यूट सपोर्ट रेगुलर प्लेसमेंट बुलेटिन, समर प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, इंडस्ट्री लिंकेज, बट कोई भी रिपोर्ट नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है। ना एवरेज पैकेज, सॉरी ये भी मेंशन है कि पैकेज रेंज जो करता है वो 3.5 से 6.5, बट 6.5 इज द हाईएस्ट साइड। इन जनरल वही 2.5-3 लाख का पैकेज है जो स्टूडेंट्स को मिलता है। अब सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपका ऐसा है कि आपको MP से बाहर नहीं जाना है, आप स्पेसिफिकली इंदौर के रहने वाले हो, आप पैरेलली कुछ और करोगे तो आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप इवन 6.5 लाख के बजट में भी, मुझे लगता है आपको बाहर के कॉलेजेस में ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सिर्फ वो गवर्नमेंट टैग की वजह से स्टूडेंट आर क्रेजी फॉर दिस कॉलेज, बट रिव्यूज़ आर नॉट दैट गुड विच इज़ रिक्वायर्ड, मतलब जितना क्रेजी। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कट ऑफ में अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी 92 परसेंटाइल कट ऑफ चला जाता है टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस। अब आप सोचो 92 CMAT वाला बच्चा इस कॉलेज में आ रहा है, बट जब वो वहाँ जाता है देखता है करिकुलम उतना प्रैक्टिकल नहीं है, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो एक ड्रॉबैक होता है। तो ऑल दीज गुड कॉलेजेस जो कि बहुत पुराने हैं, मुझे लगता है दे रियली नीड टू बकअप। इफ दे हैव सच सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे उनका इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ है।
IIT-DAVV में। बट अगर आप MBA डिपार्टमेंट चला रहे हो तो मुझे लगता है इस पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है, वरना स्पेशली जो बच्चा फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, अगर आप कॉलेज से हैं ये वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चा फिर कहाँ जाएगा? बिकॉज फिर उसको वही प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा जहाँ फीस बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए वो गवर्नमेंट कॉलेज ले रहा है। और गवर्नमेंट कॉलेज आएगा तो यहाँ पे नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली सिचुएशन है, विच आई हैव सीन विद अ लॉट ऑफ NITs एज वेल। सो दैट इज़ बेसिकली द प्लेसमेंट। कैंपस एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ बहुत सारे, कुछ क्लब्स एक्टिव हैं, कुछ क्लब्स उतने एक्टिव नहीं है। जैसे IMSA क्लब्स हैं, इवेंट्स होते हैं, NSS का क्लब तो एक्टिव है, कुछ कमिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स कराता है, राइट। स्ट्रेंथ क्या है? वेरी अफोर्डेबल MBA कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वाइक स्पेशलाइजेशन चॉइस, ये भी आपको शायद बहुत ही कम कॉलेजेस में मिलेगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी, AICTE अप्रूवल, विजिबिलिटी। तो आई विल बी ऑनेस्ट यू, इफ यू आर समबडी हु कैन नॉट अफोर्ड मच ऑफ एजुकेशन, दे वांट कॉलेज जिसका फीस स्ट्रक्चर कम हो, ROI नहीं भी हो, तो मैं खुद से अपॉर्चुनिटीज़ प्लेसमेंट देख सकता हूँ, तो उसके लिए ये ऑप्शन जो है वो कंसिडरेबल है, राइट। तो इनके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड। बाकी MPDT काउंसलिंग कट ऑफ, इस पर आपको आगे वीडियोस मिलेंगी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलती है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.